नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य। आप सभी बंधुओं का मेरे इस ज्योतिष के चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, इस समय शनि कुंभ राशि में संचार कर रहा है। 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में गोचर करेगा और मैं इस वीडियो में शनि की मीन राशि में गोचर पर ही फलादेश करूंगा, शनि क्या फल दिखाएगा। और इस गोचर भ्रमण में हम रजत पाद को भी सम्मिलित करेंगे। देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो जन साधारण का पंडित से सीधा पहला प्रश्न होता है, वो ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, वो सिर्फ ये पूछते हैं, पंडित जी ये बताइए कि बच्चे का पाया कौन सा है, किस पाए में जन्मा है। और उसी से वह अंदाज़ा लगाते हैं कि बच्चा भाग्यशाली है या भाग्यहीन है। देखिए, 4 पाए होते हैं: सोना, चांदी, तांबा और लोहा। ये धातु आधारित होते हैं और इनका विचार साधारण तौर पर ऐसे आप समझ सकते हैं कि जन्म पत्रिका में, मैं चंद्रमा से बता रहा हूँ, अभी मैं शनि से भी पूरा इस स्थिति को स्पष्ट करूँगा। वीडियो को पूरा देखिए, आपके समझ में आएगा। जन्म कुंडली में किसी भी लग्न या राशि, किसी भी लग्न की कुंडली हो, अगर चंद्रमा लग्न छठे या 11वें भाव में बैठा हो तो यह स्वर्णपाद होता है, जो सामान्यतः ठीक होता है। ज़्यादा अच्छा इसको नहीं माना गया, ज़्यादा खराब भी नहीं होता। सोने के पाए को सामान्य माना गया। यानी जन्म पत्रिका में चंद्रमा लग्न छठे या एकादश में 11वें भाव में हो तो यह स्वर्णपाद होता है, जो सामान्य माना जाता है इसको। अगर जन्म कुंडली में आपके जन्म के समय चंद्रमा द्वितीय, पंचम या नवम में हो, भाग्य स्थान में हो, पंचम में हो या द्वितीय भाव में हो, तो यह रजत पाद होता है। यह बहुत सर्वोत्तम होता है, नंबर 1 का पाया इसी को कहा जाता है। अगर जन्म पत्रिका में चंद्रमा तीसरे, सप्तम और दसम भाव में हो तो यह ताम्रपाद होता है, यह द्वितीय नंबर का शुभ पाया होता है, यानी अच्छा पाया इसको भी माना जाता है। चंद्रमा का लग्न से तीसरे, सप्तम और दसम में बैठना जन्म पत्रिका में बहुत शुभ होता है। और चौथा जो होता है वह लौहपाद होता है। अगर जन्म पत्रिका में चंद्रमा चौथे, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो यह लौहपाद होता है, उसको अच्छा नहीं माना जाता। अब यह तो चंद्रमा की जन्म कुंडली में भावों में बैठने से यह पाए का साधारण विचार होता है। चंद्रमा किस राशि में बैठा है, वह किस ग्रह के साथ बैठा है, शुभ ग्रहों से दृष्टि युति कर रहा है या पाप ग्रहों से दृष्टि युति कर रहा है, चंद्रमा का पक्ष बल कैसा है, ये विचार नहीं होता है। तो इस प्रकार से, मतलब साधारण सिद्धांत जो है कि पाए को इस प्रकार से चंद्रमा किस भाव में बैठा है निर्धारित किया जाता है। तो शास्त्र कहता है, लौह धन विनाशः स्यात् सर्व दुखम च कांचने ताम्रे च समता गया सौभाग्यम च राजते भवेत। यानी कि जन्म के समय अगर चंद्रमा या कोई भी ग्रह अगर लौहपाद से हो, लौहपाद में हो तो धन धान्य की हानि होती है। स्वर्णपाद से कठिनाइयों को देने वाला ग्रह होता है, चाहे चंद्रमा हो या कोई और ग्रह हो। और तांबे का पाया सामान्यतः शुभ और लक्ष्मी देने वाला होता है। और आपके जो चांदी का पाया होता है वह सौभाग्य और सुख को देने वाला होता है। तो ये चंद्रमा से पाए का विचार करते हैं। अब हम बात करते हैं शनि की। मीन राशि में शनि गोचर करेगा 29 मार्च 2025 को। ये सब बताना आपको जरूरी था ताकि चीज़ आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये तो चंद्रमा से विचार होता है, लग्न से। अब राशि और लग्न दोनों से, या राशि से लग्न दोनों से अब हम शनि का विचार करेंगे। प्रत्येक ग्रह का पाया देखा जाता है, शास्त्रों में बताया गया। शनि जब आप गोचर करेगा तो आपके भाग्य स्थान में गोचर करेगा, यानी द्वितीय, पंचम, नवम मैंने बताया, चंद्रमा हो या कोई ग्रह, राशि से अब विचार होगा शनि का, तो यह रजत पाद से गोचर करेगा मीन राशि में। सौभाग्यम च राजते भवेत, यानी कि चंद्रमा से नवम भाव में या लग्न से नवम भाव में शनि का गोचर निश्चित रूप से सुख और सौभाग्य की वृद्धि करेगा कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए। अभी अष्टम चल रहा है, लौहपाद से गोचर है। वैसे ज्योतिष रहस्य कहता है कि लौहपाद से शनि का गोचर, शनि राहु केतु का गोचर अच्छा माना जाता है। तो कहीं कहीं अगर जन्म पत्रिका में शनि अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, योग कारक है, तो निश्चित रूप से 7.5 ढैया में और अपनी दशा अंतरदशा में जातक को मालामाल कर देता है।
लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं होता, कुछ लोगों के लिए लौह पात से शनि खराब भी होता है। लेकिन अब रजत पात से गोचर करेगा भाग्यस्थान में, तो क्या फल देगा, इस पर विचार करते हैं। रजत पात शुभ होता है। सामान्यतः कोई भी ग्रह अगर रजत पात से गोचर कर रहा हो लग्न से या राशि से, निश्चित रूप से सुख और सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। अब शनि रजत पात से गोचर करेगा मीन राशि पर, बृहस्पति की शुभ ग्रह बृहस्पति की राशि पर भाग्य स्थान में गोचर होगा इसका। शनि कर्क लग्न और कर्क राशि से सप्तमेश और अष्टमेश होता है, भाग्य में गोचर करेगा। पहले तो रजत पात का ये समझ लीजिए कि आपके रजत पात का जो फल शास्त्रों में बताया गया, शुभ कार्य में वृद्धि होगी और नौकरी पेशा वर्ग को निश्चित रूप से लाभ होगा और सुख और सौभाग्य की वृद्धि देने वाला होगा, लक्ष्मी देने वाला होगा भाग्य स्थान में गोचर। अब हम लग्न और राशि से इसका विचार करते हैं तो सप्तमेश और अष्टमेश शनि का गोचर भाग्य स्थान में रोजगार और स्त्री की प्राप्ति होगी, स्त्री शक्ति की प्राप्ति होगी, रोजगार की प्राप्ति होगी, रोजगार के साधन सुलभ होंगे। अष्टमेश कोण में गोचर करेगा, भाग्य स्थान में गोचर करेगा, आयु की वृद्धि का योग बनाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, धर्म के मामले में थोड़ा सा आपको कमी कर सकता है, धर्म में थोड़ा सा कटौती कर सकता है, क्योंकि अष्टमेश का थोड़ा सा दोष भी होता है, तो धर्म के मामले में थोड़ा सा यानी पूजा पाठ में थोड़ी सी कमी कर सकता है, परंतु आयु की वृद्धि करेगा, पुरातत्व का लाभ देगा, प्राचीन विधाओं से लाभ देगा भाग्य स्थान में शनि का गोचर। दूसरी चीज ये कि भाग्य स्थान में गोचर निश्चित रूप से सुख और सौभाग्य की वृद्धि करेगा, शुभ कार्यों की वृद्धि करेगा, लक्ष्मी देने वाला होगा और नौकरी पेशा वर्ग को और रजत पात से गोचर बहुत शुभ फल देगा। अब आते हैं इसकी तीसरी दृष्टि, शनि की 3 दृष्टियां होती हैं आप जानते हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि, दशम दृष्टि, तीसरी, और ये तीनों दृष्टियां जो है वो क्रूर ग्रह शनि की होंगी और यह उपचय स्थान में पड़ेंगी। उपचय स्थान में क्रूर ग्रह का बैठना या दृष्टि डालना बहुत शुभ होता है। तो तीसरी दृष्टि लाभ स्थान पर जाएगी। मित्र शुक्र की वृषभ राशि में दृष्टि डालेंगे शनि 29 मार्च 2025 से। निश्चित रूप से यह दृष्टि धन मान सम्मान देगी, रोजगार के माध्यम से मोटी आमदनी का योग बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। एकादश पर गर्म ग्रह शनि की दृष्टि अच्छी आमदनी देगी, रोजगार के माध्यम से अच्छा धन लाभ देगी, धन मान सम्मान और सुख देने वाली दृष्टि होगी शनि की एकादश पर, और स्त्री और पुत्र का सुख मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उच्चाधिकारियों से स्नेह सहयोग और सम्मान की प्राप्ति होगी। और चूंकि अभी ढैया जो शनि की चल रही है उससे काफ़ी कुछ जो पाप कर्मों का जो कहना चाहिए कि फल भुगतने के बाद अब कर्क राशि के जातकों को का मन शुद्ध और शांत होगा, तो निश्चित रूप से मन वांछित व्यक्ति और वस्तु की प्राप्ति होगी। एकादश भाव सभी प्रकार के लाभ देने वाला होता है और फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का भाव माना जाता है। इसमें मित्र दृष्टि से जो शनि देखेंगे तो इच्छित व्यक्ति या वस्तु की प्राप्ति होगी, आमदनी, बहुत प्रकार के सुख और लाभ अपने ही स्थान से देने वाला होगा शनि, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यह दृष्टि बहुत प्रकार के सुख लाभ और धन लाभ देने वाली होगी। अब शनि सप्तम दृष्टि से द्वितीय उपचय स्थान पराक्रम स्थान को देखेंगे, मित्र बुद्धि की राशि में देखेंगे, उधर भी एकादश भाव पर भी मित्र दृष्टि है, इधर भी मित्र दृष्टि है, तो निश्चित रूप से कुछ कमी और कष्ट के साथ बंधु बांधवों का सुख प्राप्त होगा, पराक्रम की वृद्धि होगी, पुरुषार्थ की वृद्धि होगी, शत्रु पक्ष में विजय होगा और धन लाभ, उन्नति, विकास और नौकर चाकरों के सुख की वृद्धि होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तीसरे भाव पर शनि की दृष्टि उन्नति, विकास और धन लाभ के मार्गों को प्रशस्त करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और भाइयों के सुख में थोड़ी सी त्रुटि रहेगी क्योंकि शनि को थोड़ा सा अष्टमेश होने का दोष कर्क लग्न और कर्क राशि से होता है, परंतु नौकर चाकर आदि का सुख होगा, स्त्री पुत्र का सुख होगा और विवाह जो जातक अविवाहित है उनका विवाह, जिनके संतान नहीं है संतान सुख की प्राप्ति और कोई नई योजना में आशातीत सफलता मिलने से हर्ष का अनुभव होगा। तो संतान, विवाह और नई कार्य योजनाओं में सफलता देने वाली यह दृष्टि 29 मार्च 2025 से कर्क लग्न और कर्क राशि के लिए निश्चित रूप से सुख और सौभाग्य के द्वार खोलेगी। अब इसकी दशम दृष्टि शनि की तीसरी, 7वीं दशम दृष्टि शत्रु भाव पर होगी, छठे भाव पर होगी। छठे भाव में क्रूर ग्रह का बैठना या दृष्टि डालना निश्चित रूप से ऋण, रोग और शत्रु
का दमन करने वाला होता है। शत्रु हंता कर्क लग्न और कर्क राशि के जातक होंगे, यानी कि सभी प्रकार के ऋण, रोग और चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। शनि की दशम दृष्टि से छठे भाव पर दृष्टि ऋण, रोग और शत्रु का नाश करेगी। समस्त प्रकार की चिंताओं का नाश होगा और स्वास्थ्य लाभ होगा निश्चित रूप से। और यह दृष्टि आपको धन और मान सम्मान की भी वृद्धि करने वाली होगी, क्योंकि यह छठा भाव जो होता है वह अर्थ त्रिकोण के अंतर्गत आता है। तो निश्चित रूप से शनि की यह दृष्टि छठे भाव पर आपको धन लाभ विशेष रूप से देगी। ऋण, रोग और शत्रु का नाश होगा, मन शांत होगा। समस्त प्रकार के रोगों का नाश होने से मन की सुख शांति की प्राप्ति होगी। बहुत जो कष्टप्रद समय अभी तक कर्क लग्न और कर्क राशि के जातक भुगत रहे हैं, निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी। और जिनकी जन्म पत्रिका में शनि की दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, योगिनी दशा अच्छी जा रही है, अच्छी दशाएं जा रही हैं शनि की, निश्चित रूप से भाग्य स्थान में कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए शनि रोजगार, व्यापार, स्त्री, संतान आदि का विशेष रूप से सुख देगा। धन, मान, सम्मान देगा। जो नौकरी पेशा वर्ग को लाभ होगा और धन संचय के साधन निश्चित रूप से सुलभ हो जाएंगे। तो ये दौर जो अभी 17 जनवरी 2023 से अब तक का जो रहा, बहुत से लोगों को लाभ भी हुआ है, जैसे मैंने बताया, क्योंकि शनि जो है वो कभी कभी लौहपात से इसका आवागमन, जैसे मैंने बताया, शनि राहु केतु का बहुत शुभ होता है। कभी कभी अगर जन्म पत्रिका में शनि अच्छा हो तो लौहपात से आवागमन शनि राहु केतु का अच्छा भी बताया गया है शास्त्रों में। ऐसी बात नहीं है सबके ऊपर साढ़े सदी डैया नहीं खराब। कर मैं इस बात पर अब ज़्यादा विचार नहीं करूँगा, काफ़ी कुछ बता चुका हूँ मैं डैया पर। अब मैं सिर्फ शनि के मीन राशि में गोचर पर आपको इस वीडियो में मैंने जानकारी दी है। बहुत अच्छा समय आरंभ होगा और रजत पात से गोचर शुभ होता है किसी भी ग्रह का। जिस प्रकार चंद्रमा से पाया विचार किया जाता है, उसी प्रकार सभी ग्रहों के पाए पर विचार किया जाता है। प्रायः शास्त्रों में बताया गया है कि लौहपात से कभी कभी शनि राहु केतु का जो गोचर होता है अच्छा होता है, स्वर्णपात से गुरु का गोचर अच्छा होता है और ताम्रपात से मंगल के गोचर को भी शुभ माना गया है। बाकी सामान्यतः चांदी का पाया अच्छा होता है, तांबे का पाया अच्छा होता है और आपके स्वर्णपाद को यानी सोने के पाए को सामान्य शुभ माना गया। लोहपाद खराब होता है, परंतु शनि राहु केतु के लोहपाद से संचार को, भ्रमण को अच्छा भी माना गया। तो निश्चित रूप से 29 मार्च 2025 के बाद शनि भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा समय आएगा। सारे रुके हुए काम पूरे होंगे जिनकी और समस्त प्रकार के सुख साधन, मनोवांछित आकांक्षा, इच्छाएं पूरी होंगी। फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर निश्चित रूप से होगी। तो अच्छा समय आ रहा है, उसके लिए आप सभी को बधाई। और तो इस वीडियो में इतना ही। मैंने काफ़ी कुछ जानकारी आपको दी है मीन राशि में शनि के गोचर के। और रजत पात से कर्क और वृश्चिक और कुंभ, इन 3 राशियों पर शनि का गोचर रजत पात से होगा, तो उनके लिए लाभकारी होगा। उसका वीडियो अलग बनाएंगे। नमस्कार। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और कुंडली का विश्लेषण करवाना हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार।